So force. So in class 9th we have read that a force when applied on a rigid body can cause only, ठीक है, तब सबसे एक एक करके देखते हैं. रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी का मतलब होता है दैट द शेप ऑफ द बॉडी डजंट चेंज. क्लियर है क्या? सर नो, शेप ऑफ द बॉडी क्या होगा? इट डजंट चेंज. कोई दिक्कत? यस और नो? कोई टेंशन नहीं. क्लियर है क्या? ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा बॉडी है, जनरल बॉडी है, ठीक है ना, तो इट्स गोइंग टू रिटेन इट्स शेप, है ना. आप इधर से पुश करो, इधर से पुश करो या फिर पुल करो, द शेप इज नॉट गोइंग टू चेंज. क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है मोर और लेस, है ना, एज एन एग्जाम्पल वी कैन टेक अ प्लास्टिक बॉल एज अ रिजिड बॉडी. क्लियर है क्या? जो प्लास्टिक बॉल से जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है, तो मोर लेस उसका जो शेप है सेम ही रहता है. लेकिन अगर हम लोग जो है ना, हमारे घर में जब ये बन रहा है, रोटी बन रहा है, तो रोटी बनता है तो आटा का बॉल बनता है ना पहले. हाँ, अब वो आटा का बॉल अगर उससे आप मारिएगा तो उसका शेप देखिएगा चेंज हो जाता है. क्लियर है क्या? दैट इज नॉट अ रिजिड बॉडी. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी. किसका एग्जाम्पल है? रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है. और नॉन रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल क्या है? नॉन रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल हो गया सिंपल, दिस इज गोइंग टू चेंज इट्स शेप. और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया क्या? बॉल ऑफ अ, है ना, डॉ. क्लियर है क्या? यस और नो? आटा का जो ये बॉल. ओके, लेट अस गो अहेड. सो नाउ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी क्या होगा? इट कैन कॉज ओनली दी मोशन. केवल मोशन कॉज कर पाएगा, क्योंकि इसका शेप जो है चेंज नहीं होता है. वाइल व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए नॉन रिजिड बॉडी, तो फिर क्या हो जाएगा? शेप, साइज और शेप दोनों चेंज होगा और प्लस इसमें मोशन भी आ जाएगा. क्लियर है क्या? यस और नो? सो इट कैन कॉज बोथ द चेंज इन साइज और शेप एंड द मोशन इन इट. कोई दिक्कत? यस और नो? यस और नो? जल्दी यस और नो बोलिए. In mathematical form, the force applied on a body is defined as the rate of change in its linear momentum, that is F equals dp by dt. अच्छा, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये रिजिड बॉडी समझ लिया हम लोग. अच्छा, अब फोर्स. फोर्स करता क्या है? दिस इज F. What is the definition of force? What is the definition of force? So force is rate of change of momentum of a body. क्लियर है क्या? yes or no? अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? पहले पढ़े हैं क्या मोमेंटम? याद है? नहीं याद है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. भूल गए? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम लोग बोल रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, है ना, चेंज इन, यानी कि डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी. कोई दिक्कत नहीं है. अब मास तो एक बॉडी का चेंज नहीं होता है 99% केसेस में. क्लियर है क्या? कोई कोई केस में होता है मास चेंज.
वो तो एक हाइपोथेटिकल केस हो गया, लेकिन कोई कोई किसी में होता है, पता है किसमें? रॉकेट में होता है चेंज। रॉकेट में क्या होता है, अब देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल वो लाइक डिस्चार्ज करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। तो अब फ्यूल जब वो बहुत सारा निकल रहा है तो मास तो उसका कम हो रहा है ना। क्लियर है क्या, यस और नो? सो मास चेंजेस, ओके, बट इन 99% ऑफ द केसेस which is involved in general life, mass it doesn't change. Is it clear? Yes or no? तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, मास को कांस्टेंट ले लेंगे, तो हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी विच इज द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है क्या, yes or no? शायद आप लोग 9 में पढ़े होंगे ये v इक्वल्स यू प्लस ए टी, पढ़े हैं? कौन कौन लोग पढ़े हैं, हाथ उठे, उनको उठा दीजिए। पढ़े है ना? अब अगर ध्यान से देखा जाए, v माइनस यू क्या हो गया, AT हुआ, यस और नो? a क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी हुआ, यस और नो? तो इसको हम ma लिख सकते हैं क्या? तो इसीलिए फोर्स जो है क्या आ जाता है, इक्वल टू ma। कोई दिक्कत, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या है फोर्स का डेफिनेशन, क्या है, मास इंटू, गलत, फोर्स का डेफिनेशन ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये आ जाता है, आया समझ में? फोर्स का डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल्स एम इन टू ए। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, चलिए सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। हमको लगता है लिखने का जरूरत है क्या, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या, यस और नो? चलिए आगे बढ़ा जाए। नालायक। ओके, सो F इज इक्वल टू एम ए इफ मास m इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या? मास m किसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, तो हम लोग लिख लेते हैं मास m नॉट कांस्टेंट, किसमें, रॉकेट, ठीक है। रॉकेट में व्हेन फ्यूल is discharged, mass of rocket decreases। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। और आप क्या बोल रहे थे कि हाँ, when velocity जो है increases too much। क्लियर है क्या, सर? नो, ठीक है, लिख लीजिए, नो लिख लीजिए, मास जो है तब कांस्टेंट। द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या क्या है, दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, ठीक है, या फिर केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। क्लियर है क्या? 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, इज इक्वल टू 1 kg इंटू फोर्स F क्या हो गया, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेयर 1 kgf is equal to 1 gn if g is the acceleration due to gravity which is equal to 9.8 meter per second square on average। ठीक है, तो ये हो गया आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। क्लियर है क्या, ऐसा और नो?